हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपने लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसमें प्रश्नावली 1.2, 1.1 और 1.3 को पढ़ चुके थे। आज की क्लास में अपने लोग जो है वो प्रश्नावली 1.4 को बनाना सीखेंगे। प्रश्नावली 1.4 में दरअसल जो है वो आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बताना है आपको कि उसका दशमलव प्रसार दरअसल में शांत है या अशांत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। हालांकि उससे पहले आप सुन लीजिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिए। देखिए प्रश्नावली 1.4 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। मतलब अपने लोग को लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनाना है, भाग भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए बताना है कि ये जो परिमेय संख्या दिया हुआ है इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। तो इसको बनाने के लिए करते क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए जरा। करना आपको कुछ नहीं होता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125। अब ये 13/3125 है, इसमें ऊपर में जो आप 13 देख रहे हैं, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, और नीचे जो संख्या लिखा हुआ है 3125 इसको बोलते हैं हर। तो अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, अपने लोगों को मतलब है बस हर से। अंश का कुछ नहीं करना है, हर का करना है। हर का दरअसल क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते समय यदि केवल 2 आ जाए, केवल क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर केवल 5 आ जाए तो भी बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। देखिए शांत जो है इसमें दंत सही होता है। आप तालाब ये मत समझिएगा कि ये शांत सर गलत लिख दिए हैं। देखिए शांत दो तरीके से लिखा जाता है। ये जो दंत सा वाला शांत है ये संख्याओं के दशमलव प्रसार को लेके लिखते हैं। जब तालाबी सा लिखते हैं तो ये दरअसल में जैसे बोलते हैं ना किसी को शांत रहने के लिए या खामोश रहना, वो साइलेंस वाला ये शांत होता है। तो जैसे ही किसी संख्या के हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करते हुए अगर 2 आ जाए सिर्फ तो शांत बोलेंगे, 5 आए तो भी शांत बोलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 5 दोनों आ जाए, कुछ 2 आ जाए और कुछ 5 आ जाए, यानी 2 और 5 दोनों यदि आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 2 2 और फिर 3 आ गया, मतलब अशांत है। सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या यदि अभाज्य गुणनखंड करते हुए आ गया मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 13/3125। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो 13/3125 को अपने लोगों को बनाना है, तो लिख लेंगे। जैसे पहला जो है वह 13/3125 और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए, बिना भाग दिए हुए। तो अभी आपको तुरंत बताएं कि बनाने के लिए क्या करना है। जो ऊपर में अंश है उसको कुछ नहीं करना है, उसको लिख लेना है। नीचे में जो हर दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3125 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आपको पता ही है जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो छोटी वाला संख्या से पहले ट्राई करते हैं। जैसे ही आप इकाई स्थान पे 5 को देखें तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से विभाजता का नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 हो वही संख्या 2 से विभाजित होती है, मतलब 2 से तो लगेगा नहीं। अगर 3 को देखिएगा तो आपको पता ही है 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। अंकों को आप जोड़िए, जैसे 5 2 7 1 8 8 3 11, 11 3 के पारा में तो आता है नहीं, मतलब ये 3 से तो नहीं कटेगा। और जो संख्या 2 से नहीं कटा वो 4 से कट नहीं सकता। अब जैसे ही आप इकाई स्थान पे 5 को देखें तो समझ गए कि 5 का नियम ही होता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होंगी। मतलब 3125 जो है 3125 5 से पक्का विभाजित होगा। देखिए कितना बार में लगेगा,
5 के पहाड़ा में 3 तो आएगा नहीं, 2 अंक को ले लीजिए तो 31 है। आपको पता ही है 5 के पहाड़ा 6 बार अगर पढ़े तो 6 पंचे 30, 31 में से 30 गया तो 1 बचा, 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2, 2 पर 5 25, तो 50 25, 625। फिर लास्ट में 5 है यानी 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 बचा, 2 पर 5 25, तो 50 25। 125 को फिर 5 से लगा सकते हैं, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 25 को 5 से 5 बार में 50 25, यानी 3125 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 1 2 3 4 5 बार 5 आया। यानी 3125 को अपने रोल लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 बार 5। देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी क्या लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। जैसे ही 5 बार 5 आया, अभी आपको तुरंत हम बता रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अगर केवल 2 आए तो शांत, केवल 5 आए तो शांत, 2 5 आए तो शांत। तो पहला जो 13/3125 है इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो केवल और केवल क्या प्राप्त हुआ, केवल और केवल 5 प्राप्त हुआ है। मतलब ये शांत है कि अशांत है, तो शांत है। तो अपने लिखेंगे क्या, चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 प्राप्त हुआ है, केवल 5 जो है वो प्राप्त हुआ है, केवल 5 प्राप्त हुआ है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है। शांत या सीधा शांत है लिख लीजिए, शांत है। ठीक, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो एक बार देख लीजिए कैसे बनाए हैं क्वेश्चन को। ठीक इसी तरीके से अपने लोग दूसरा तीसरा जितना भी क्वेश्चन दिया है तमाम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो एक बार ठीक से समझ लीजिए कैसे करना है। आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बढ़ेंगे अपने लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे ही प्रश्नावली 4.1 की सभी बात कर रहे थे, जिसका पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन में दिया है 17/8। तो 1.4 का पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है 17/8। तो देखिए कैसे बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है क्या, 17/8। फिर आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है कि अशांत है। तो अभी आपको बताएं कि अपने लोगों को अंश वाले से कोई मतलब है नहीं, यानी ऊपर वाले 17 से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ हर से, तो 17 का 17 लिख लिए। नीचे वाला 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 2 बार में, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या प्राप्त हुआ, चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, है ना, केवल 2 प्राप्त हुआ है, केवल 2 प्राप्त हुआ है, केवल 2 प्राप्त हुआ है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। ठीक, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो अब आप समझ गए होइए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 17/8 था, बस 8 का अभाज्य गुणनखंड किए, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 3 बार 2 आया। जब अभाज्य गुणनखंड किया और केवल 2 प्राप्त हो गया मतलब शांत है, या केवल 5 प्राप्त हुआ तो भी देख लिए कि शांत है। 2 5 दोनों प्राप्त हो तो भी शांत होगा, 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो अशांत हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए जरा, ये दूसरा क्वेश्चन अपने लोग कर चुके हैं। अब बात करें अगर तीसरा क्वेश्चन की, तो देखिए 1.4 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया है 64/455 और इसका बताना है कि अभाज्य गुणनखंड करके इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए 64 जो है 455 कैसे बनाएंगे इसको, सेम ऐसे ही बनाना है आपको।
क्या है, तीसरा जो है उसमें दिया है 64/455। अब जरा 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपने लोग इधर। देखिए 455 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे लगाएंगे, कितनी मर्तबे लगाएंगे। आपको पता है 5 5 10 4 14, यानी ये तो 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगा सकते हैं। चलिए 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे तो 9 5 45, 5 एकम 5। अब 91 में 7 से लगा सकते हैं 13 बार में, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या निकल के आया, 5 गुने 7 गुने 13। क्या आया, 5 गुने 7 गुने 13। जैसे ही अभाज्य गुणनखंड किए तो एक तो 5 आ गया, 5 तक तो मामला ठीक था, लेकिन जैसे ही 7 और 13 आ गया, अभी आपको तुरंत थोड़ी देर पहले बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या आ जाए मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 भी तो है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, सॉरी शांत लिख दिए, अशांत लिखना है ना। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक, अब ऐसे ही जैसे तीसरा क्वेश्चन बना ऐसे ही चौथा क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, चौथा में आपको दिया है 15/1600, 15/1600, यानी 1600 का अभाज्य गुणनखंड करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे 15/1600 का, ये दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, है ना, 15/1600, आपको पता ही है अंश वाले के साथ कुछ नहीं करना, यानी 15 का 15 रहेगा ही। 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए जरा। 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे 800 बार में लग जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 400 बार में लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 200 बार में लगेगा, 2 से लगाएंगे 100 बार में लगेगा, 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 25 में 5 से 5 बार में। यानी देखिए 2 से लगाए 1600 में तो 800 बार में लगा, 2 से लगाए 800 में 400 बार में, ऐसे 2 से 400 में लगा 200 बार में, ऐसे ही करते गए गिन लीजिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आया और 2 बार 5 आया। तो अभी आपको तुरंत हम बता रहे थे कि जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 आ रहा हो, या 2 या केवल 2 केवल 5 आ रहा हो तो शांत होता है, मतलब 2 और 5 ही तो आ रहा था, मतलब ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं वो यहाँ लिखेंगे, कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 बार है ना, तो 6 बार लिखेंगे। कितनी बार हुआ, 2 2 4 2 6 और 2 बार 5 भी तो है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद केवल और केवल 2 और 5 प्राप्त हुआ है, मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 और 5 ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो जैसे ही जो अपने लोग जो है अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, अब ऐसे ही 5वां क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 29/343, और फिर बताना है इसका अभाज्य गुणनखंड, मतलब बिना भाग वाग दिए ही कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है कि नहीं है। तो 29/343 है, देखिए उसको कैसे हल करेंगे अपने लोग। 29/343, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 29/343, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको तुरंत बताएं कि देखिए अपने लोगों को अंश से कोई मतलब है नहीं, तो अंश तो 29 रहेगा ही। 343 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जब 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगाओगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से क्यों नहीं, 4 3 7 3 10 हो गया, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, जो 3 से नहीं लगा वो 6 से भी नहीं लगेगा, तो 7 से ट्राई कीजिए ना, 7 चौक 28 हो गया, और 34 में से 28 गया तो 6, 6 पर 3 63, तो 9 7 63, 49 बार में, 49 को 7 से लगाएं 7 बार में, यानी 343 का जो अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुने 7 गुने 7 आया,
अब देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के बाद केवल 7 प्राप्त हो रहे हैं, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। ठीक, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने लोग। 5वां क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए 6ठा क्वेश्चन यहीं से आप देख के सॉल्व कर लीजिएगा। 6ठा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको दिखने में भले ही थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन 6ठा क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन बना है उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या दिया है, 6ठा में दिया 23/2 का पावर 3 फिर 5 का पावर 2। तो हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं 6ठा क्वेश्चन को। देखिए जरा 23/2 का पावर 3 फिर 5 का पावर 2। अभी तुरंत आपको बताएं कि अंश को कुछ नहीं करना है, तो अंश का तो कुछ करेंगे नहीं, वो जो अंश जितना दिया है वो 23 तो लिख ही लेंगे, लेकिन ये जो 2 का पावर 3 है, इस 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 कितनी बार है, 2 3 बार है। और 5 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 5 कितनी बार है, तो 5 जो है वो 2 बार है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में तो केवल 2 और 5 ही प्राप्त हो रहे हैं ना, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिख लेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना, या इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, अब ऐसे ही अपने लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अभी तक 6 क्वेश्चन कर चुके हैं अपने लोग, 7वां क्वेश्चन देखिए। कुल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आज की क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे। ये 7वां क्वेश्चन भी हमको बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें देख के कर लिए वैसे ही इसको भी किया जा सकता है। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा इसको कैसे कर सकते हैं। इसको जो है वो कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए, वो पीडीएफ ही चला गया। कहाँ होगा, ये इसमें होगा। और 1.4 अपने लोग पढ़ रहे थे, है ना। चलिए 1.4 ही तो पढ़ रहे थे। चलिए इसी पेज अपने लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को, है कि नहीं। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखिए जरा। ये जो 7वां क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपने लोग, ये 7वां क्वेश्चन आप देख के यहीं से सॉल्व कर लीजिएगा। 2 का पावर 2 है, तो 2 2 बार है, 5 का पावर 7 है, यानी 5 7 बार है, लेकिन 7 का पावर भी तो 5 है, यानी 7 5 बार है। तो 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए ऐसे ही देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 6/15। आपको पता ही है अंश का कुछ नहीं करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। आपको पता ही है 15 का कीजिएगा 3 × 15 आएगा। 5 तक मामला ठीक था, लेकिन जैसे ही 3 आ गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, और 77/210 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। और अगले क्लास में अपने लोग जो है इसका 2 क्वेश्चन और बच गया, उसको सॉल्व करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।